स्टूडेंट्स वेलकम टू आयत क्लासेस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अपने इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को जो आपको बोर्ड के थ्रू मिले हैं, ये क्वेश्चन बैंक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो कुछ सूचनाएं दी गई हैं, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ये जो क्वेश्चंस है सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस के लिए। सेकंड वन, और स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखें कि ये आप ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आए, तो हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। बट जिस तरीके से बोर्ड ने इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है सिलेबस को सामने रखकर, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स में आने ही वाले हैं, तो हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। और हम इस लेक्चर में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाले चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस तरीके से ही सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द वर्ल्ड सिंस 1991। तो इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1A, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1 का A, यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और साथ ही साथ उसके ऑप्शंस भी ब्रैकेट्स में मौजूद हैं। तो हमने वहाँ से ऑप्शन चूज़ कर उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन है द बर्लिन वॉल वॉज फॉल इन। तो हम किस ईयर में? तो ये 1989 में। तो दोस्तों, हमने आपके लिए इन आंसर्स को पहले से ही हाईलाइट कर रखा हुआ है, तो जस्ट आई विल रीड इट फॉर यू। ओके, तो फर्स्ट वन, द बर्लिन वॉल वॉज फॉल इन, इसका राइट आंसर है 1989। क्योंकि हमने देखा था अपने चैप्टर के डिस्कशन में ही कि जिस तरीके से कोल्ड वॉर ख़त्म होने वाली थी, उसी वक्त में कोल्ड वॉर ख़त्म होने के फेज़ में ही बर्लिन वॉल का कोलैप्स होता है। देन सेकेंड वन है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991, इसका राइट आंसर आएगा। देन थर्ड वन है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन और यूएसएसआर एन इंटरनेशनल सिस्टम इमर्ज इन द वर्ल्ड। तो ये किस तरीके का इमर्ज था? जिस तरीके से हमने देखा कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यहाँ पर दो पावर ब्लॉक्स बने हुए थे, विच इज़ कॉल्ड एज बायपोलरिज्म और बायपोलैरिटी। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पर जब बायपोलर दो सुपर पावर्स थे, एक सुपर पावर ब्लॉक टोटली कोलैप्स हो जाता है, तो एक ही सुपर पावर बचा था, तो इसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा यूनिपोलर। देन फोर्थ है इन डैश इराक अटैक ऑन कुवैत। तो हमें पता है कि 1990 में इराक ने कुवैत पर अटैक किया था। देन क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो ये टर्म है, और जब यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस ने अगेंस्ट टेररिज्म इस मुहिम को और इस एक्ट को स्टार्ट किया था, तो उसने इस वर्ल्ड ऑर्डर को, और जब वर्ल्ड ने इस एक्ट को यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट भी किया, तो इसी चीज़ को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया। और इसको, इस टर्म को कॉइन करने वाले, जो फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले पर्सन का नाम है जॉर्ज बुश, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसिस फुकुयामा प्रपोज्ड डैश थ्योरी। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने जब ये इस तरीके की कोलैप्स को देखा, जिस तरीके से वर्ल्ड में सारी आइडियोलॉजीज़ को ख़त्म हो रही है और लोग नए एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा जो सुपर पावर ब्लॉक था वो भी कोलैप्स हो गया, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने इन सारे सिनारियो को एक्सप्लेन किया था कि दिस इज़ एंड ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट दिया है। देन सेवेंथ वन, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट डैश डिवाइडेड पावर इनटू टू टाइप्स। तो जोसेफ नाय ने, जो सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पावर को दो टाइप्स में डिवाइड किया था, दैट इज़ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। ओके, देन एट वन, द एबिलिटी टू अचीव वंस गोल बाय क्रिएटिंग अट्रैक्शन रादर देन कंपल्शन इज डैश। तो इसका राइट आंसर आएगा सॉफ्ट पावर। कि यहाँ पर हम किसी भी तरीके का फोर्स या मिलिट्री पावर को इस्तेमाल नहीं करते हुए अपने गोल्स को अचीव करते हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्शन के थ्रू या इन्फ्लुएंस के थ्रू, तो इसको कहा जाता है सॉफ्ट पावर। ओके फ्रेंड्स, द नाइन्थ वन,
पिज़्ज़ा, बर्गर, एजुकेशनल इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो इसका राइट आंसर आएगा सॉफ्ट पावर। 10th वन, द वर्ल्ड ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1993। तो जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस है 1993 में जो हुई थी वो कहाँ पर हुई है, हमें वो बताना है। तो ये वियना में 1993 में वर्ल्ड की ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस ली गई थी। 11th, a terrorist attack took place at the न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन। तो जो 9/11 का अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो ये किस साल में हो ये हमें बताना है। तो ये 11 सितंबर 2001। ओके। देन 12th, द इजरायली ओलंपिक टीम वॉज अटैक्ड बाय पैलेस्टीनियन टेररिस्ट इन म्यूनिक इन डैश। तो ये जो इजरायली ओलंपिक टीम पर पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने अटैक किया था म्यूनिक में, तो वो किस ईयर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आएगा 1972। सेकेंड, इसके बाद in dash the US declared war on अफगानिस्तान अगेंस्ट द वॉर ऑन टेरर। तो किस साल में यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट वॉर को छेड़ा था, और जो हम बोल सकते हैं कि टेररिज्म के अगेंस्ट और वॉर ऑन टेरर इस टर्म को कॉइन कर अपनी मुहिम को शुरू की थी। तो ये 2001 में हुआ था आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर। ओके। नेक्स्ट, वन बेल्ट वन रोड स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द कंट्री। तो ये जो वन बेल्ट वन रोड स्कीम है ये इम्प्लीमेंट किया गया था चाइना के थ्रू, और चाइना इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे कि हमने न्यूज़ में भी देखा होगा और सुना होगा इस चीज़ को कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके से वो अपने कोऑपरेशन को बढ़ा रहा है, अपनी ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मिडल एशिया में। ओके। देन 15th क्वेश्चन, एशियान रीजनल एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ये जो अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो हमें इसको स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इनकी मेंबर कंट्रीज़ कौन सी है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो इन पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है आप तो आपको इन सारे पॉइंट्स को लिखना ज़रूरी है वहाँ पर। और इसके अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है या इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स में देता है तो आपको ये डेज़ ही पूछेंगे, तो आपको ये डेज़ बाय हार्ट लर्न होना ज़रूरी है। तो एशियान का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1967 में। एंड 16 क्वेश्चन है, मैनस्ट्रीट ट्रीटी वॉज साइन इन। तो मैनस्ट्रीट ट्रीटी 7 फरवरी 1992 में साइन की गई थी। देन 17 क्वेश्चन, दिस इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो हमने इस चीज़ को अपने सिलेबस में ही डिस्कस किया है कि यूरोपियन यूनियन की अपनी ऑफिशियल कॉमन करेंसी है यूरो। देन 18 क्वेश्चन, यूरो इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन आउट ऑफ 28 कंट्रीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक करेक्शन है, यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज़ है, और उसमें से जो यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी जिन कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है तो वो 19 कंट्रीज़ हैं। ओके। द 19th क्वेश्चन, द करेंसी इंटर्ड द इंटरनेशनल मार्केट ऑन 1 जनवरी 1999। तो 1999 में कौन सी करेंसी है जो इंटरनेशनल मार्केट में आती है, तो वो यूरो है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछे गए हैं, तो हमें यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेंजन एग्रीमेंट वॉज साइंड इन। तो शेंजन एग्रीमेंट जो है जो कॉमन वीज़ा को प्रमोट करता है, तो जो शेंजन एग्रीमेंट है वो 1985 में साइन किया गया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ इस एग्रीमेंट के थ्रू आपको कॉमन वीज़ा मिलेगा, और जो इंटरनल बॉर्डर्स है इस एग्रीमेंट के मेंबर कंट्रीज़ के बीच, तो इन इंटरनल बॉर्डर्स को अबॉलिश कर दिया जाएगा, जो टूरिज़्म को प्रमोट करता है डायरेक्टली। देन 21 क्वेश्चन, द शेंजन एग्रीमेंट वॉज मेड इन डैश विलेज। तो इसका राइट आंसर आएगा लुक्सेमबर्ग। इन 22nd, इन डैश ब्रिटेन विड्रॉ फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो जो हमने ब्रेक्जिट डिस्कस किया था अपने लेक्चर में, तो इसका ब्रेक्जिट जो होता है वो 2016 में होता है। Then 23rd क्वेश्चन, इन द यूरोपियन पार्लियामेंट
डैश मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में 751 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 5 years। ओके। 24th क्वेश्चन, द सार्क एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश इन। तो सार्क का एसोसिएशन और सार्क एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट 1985 में होता है। देन 25th क्वेश्चन, अफगानिस्तान जॉइंट सार्क इन। तो जो अफगानिस्तान का अगर अफगानिस्तान का एडिशन है और जो जब इसने सिग्नेटरी बना तो वो 2007 में अफगानिस्तान सार्क का मेंबर बनता है। बिमस्टेक वॉज इस्टेब्लिश इन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये सारे क्वेश्चन ही कुछ ना कुछ यहाँ पर डेट्स ही पूछे जा रही है आपके। तो बिमस्टेक का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1997 में होता है। देन 27th क्वेश्चन, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और SCO वॉज इस्टेब्लिश इन। इसका राइट आंसर आएगा 2001। 28th, ब्रिक्स वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है, आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं 2008, 2009, 2010 एंड 2011। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा आपका 2009 में ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 29th क्वेश्चन, इन ईयर डैश इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से ईयर में इंडिया और पाकिस्तान SCO और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं। तो हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं 2015, 16, 17 एंड 18। तो इसका राइट आंसर है 2017 में इंडिया और पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं। 30th क्वेश्चन है, G20 वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1996, देन 1997, 1998 एंड 1999। तो इसका राइट ऑप्शन आता है 1999 में G20 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। देन आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर इन एवरी सेट एंड रीराइट। कि आपको यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं जिसमें से कुछ इनकरेक्ट है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको फिर से राइट पेयर के साथ लिखना है आपने। ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो फर्स्ट सेट दिया गया है, सार्क मेंबर नेपाल, देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कजाकिस्तान, ब्रिक्स मेंबर इंग्लैंड और बिमस्टेक चाइना। तो इसमें यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 1B है, उसका जो फर्स्ट सेट है, यहाँ पर जो बिमस्टेक एंड चाइना है तो ये रॉन्ग है। बिमस्टेक का इंडिया आएगा और साथ ही साथ ब्रिक्स मेंबर्स जो है इंग्लैंड। तो यहाँ पर ब्रिक्स का मेंबर इंग्लैंड नहीं है, यहाँ पर ये दोनों ही सेट्स रॉन्ग है। ओके। देन क्वेश्चन बी का सेकेंड, ईस्ट तैमूर, इंडोनेशिया, इरिट्रिया, इथोपिया, मोंटेग्रो, यूगोस्लाविया, देन साउथ सूडान। तो इसका जो रॉन्ग पेयर है मोंटेग्रो, यूगोस्लाविया। तो इसका राइट पेयर क्या आएगा, मोंटेग्रो, यूगोस्लाविया। देन थर्ड वन, एजुकेशनल एक्सचेंज, सॉफ्ट पावर, इंटरनेट, हार्ड पावर, फूड चेन, सॉफ्ट पावर। तो इसका रॉन्ग पेयर जो है इंटरनेट, हार्ड पावर। इसका राइट पेयर क्या आएगा, इंटरनेट विथ सॉफ्ट पावर, एज वी डिस्कस्ड बिफोर। देन फोर्थ क्वेश्चन, न्यूयॉर्क 9/11, बाली 2002, मुंबई 2005। तो हमें ये चीज़ पता है कि जो मुंबई अटैक्स हुए थे, टेररिस्ट अटैक, वो 2008 में हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, मुंबई 2008। ओके। तो स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखें आंसर इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करते वक्त कि आपके ये जो डेट्स वाले क्वेश्चंस है और डेट्स वाली जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो बाय हार्ट लर्न ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इसमें मिस्टेक्स होती ही हैं। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को और इन पॉइंट्स को बाय हार्ट लर्न कर लिया जिसमें डेट्स आएँ, तो ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स राइट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नहीं हेल्प करेंगे, साथ ही साथ अगर आप आंसर्स लिखते हो तो आप अपने आंसर राइटिंग्स में भी इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो। और ये इन पॉइंट्स को जब आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करते हो तो ये आपके आंसर्स को दूसरों के आंसर्स से एज़ कम्पेरेटिव डिफरेंट कर देते हैं। तो आपको स्कोरिंग के लिए ये हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स। देन क्वेश्चन सी, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस का यूज़ कर आपने इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है।
तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिग्निफिकेंट फ्लो इन इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर 1989, तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ऑप्शन 2 राइज ऑफ रीजनलिज्म इन एशिया, देन थर्ड एंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट, फोर्थ डिमांड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो सिग्निफिकेंट फ्लो इन द इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर 1989, तो उसका राइट ऑप्शन आता है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सेकेंड वन है maastricht ट्रीटी, तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, देन सेकेंड वन यूरोपियन यूनियन, थर्ड यूएस इंटरवेंशन इन कुवैत, देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स। तो maastricht ट्रीटी का राइट ऑप्शन आता है यूरोपियन यूनियन। देन क्वेश्चन डी, राइट द रिलेवेंट कंसेप्ट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। इसका जो फर्स्ट है, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और आपको उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको उनके कंसेप्ट्स बताना है। ओके स्टूडेंट्स, देन फर्स्ट वन, व्हेन वन स्टेट इन्फ्लुएंसेस अनदर स्टेट थ्रू द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, इट इज कॉल्ड हार्ड पावर, जो जोसेफ नाय ने बताया, एक्सप्लेन किया है। देन सेकेंड वन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस वर्ल्ड अफेयर्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट एज वेल एज स्टेट्स दैट हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, सुपर पावर। ओके, थर्ड वन, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया न्यू नेशंस इमर्ज्ड, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड सर्बिया। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें अगर हम चाहे तो निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड भी इतनी डिटेल में आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। जैसे कि थर्ड वन, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया न्यू नेशंस इमर्ज्ड, तो बोर्ड हार्डली आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको वो सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा, बिकॉज नो वन नोज अबाउट द बोर्ड एग्जैक्टली कि आपके पेपर में क्या आने वाला है, जब तक हमारे हाथ में हार्ड कॉपी नहीं आती है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, एलिजिबल पर्सन्स आर अलाउड टू ट्रैवल फ्रीली इन 26 यूरोपियन कंट्रीज, और इट इज़, इसका कंसेप्ट क्या आएगा, शेंजन एरिया, जो हमने अभी ही ऊपर ही डिस्कस किया है। देन फिफ्थ है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विथ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पर्सनल फ्रीडम, इसका कंसेप्ट आएगा लिबरल डेमोक्रेसी। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड द यूरो करेंसी इन द यूरोपियन यूनियन, तो इसका कंसेप्ट क्या आएगा और आंसर क्या आएगा, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। तो ये भी आपको हार्डली पूछेगा बोर्ड, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसमें कंसेप्ट वाले में क्वेश्चंस में। देन सेवेंथ वन, द कंसेप्ट दैट फोर्सेस अदर्स टू एक्ट अगेंस्ट द विल ऑफ देयर प्रायोरिटी ऑर्डर, तो इसका कंसेप्ट क्या आएगा, कोअर्शन, कि जो इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हुए उसको फिर भी वो काम करना पड़े, तो इसको कोअर्शन कहा जाता है। देन एट वन, हिंसाचारा फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स बाय क्रिएटिंग फियर इन अ सोसाइटी, तो ये क्या होता है, ये टेररिज्म कहलाता है, कि अपने पॉलिटिकल, रिलीजियस पर्सपेक्टिव और गोल्स को अचीव करने के लिए सोसाइटी में एक फियर क्रिएट करना, तो ये टेररिज्म कहलाता है। नाइन्थ वन, टेररिज्म टारगेटिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो इसको क्या, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टेररिज्म, कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टेररिज्म था, यहाँ पर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाता था। टेंथ वन, अ ग्रुप फॉर्म्ड बाय मेनी कंट्रीज टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इट्स कॉल्ड ट्रेड ब्लॉक, और ट्रेड यूनियन भी आप लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन ई, फाइंड द ऑड वर्ड इन द गिवन सेट, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज इन द यूरोजोन, उसमें ए फ्रांस, सूडान, जर्मनी, इटली, तो सूडान इसका मेंबर नहीं आता है। देन सेकेंड वन, सार्क मेंबर कंट्रीज़, तो इसमें ऑप्शंस है ए चाइना, बी इंडिया, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश, तो सार्क का मेंबर चाइना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए, दैट इज़ चाइना। थर्ड, बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज़, ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी पाकिस्तान। 4,
SCO और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज, ए चाइना, बी रशिया, सी इंडिया, डी USA। तो USA इसका मेंबर नहीं है। फिफ्थ, द नेशन दैट इमर्ज फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्लाविक रिपब्लिक। सिक्स्थ है बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड रशिया। तो बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल ये सारे एशियन रीजन्स के कंट्रीज़ हैं और इनका अपना एक रीजनल कोऑपरेशन होता है। और ये जो रशिया है ये टोटली डिफरेंट है। सेवेंथ वन, इंडिया, USA, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान। तो इसका ऑड जो वर्ड है वो ऑड जो चीज़ है ये है USA, क्योंकि ये भूटान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया ये अपना एक रीजनल ग्रुप बनाते हैं। एट्थ वन, चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान। इंडिया इसमें नहीं आता है इस सेट में। देन फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पाकिस्तान, लुक्सेमबर्ग। तो ये सारी यूरोपियन है और पाकिस्तान टोटली डिफरेंट है। टेंथ वन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, मेडिसिन्स, सैन फ्रंटियर, ऑक्सफाम, बिम्स्टेक। तो मेडिसिन्स टोटली एक कमोडिटी है और बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कंपनीज़ हैं। 11th वन, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, स्लाविक रिपब्लिक, बोस्निया। तो स्लोविक रिपब्लिक। देन क्वेश्चन 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। तो यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट मैप दिया गया, यहाँ पर आपको इनमें स्कोर करना बहुत ही आसान है। आपको इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए। और हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था बोर्ड का, तो यहाँ पर मोर देन 20 मार्क्स और मोर देन 25 मार्क्स आपके हाथ वाले मार्क्स होते हैं जो आप ऑब्जेक्टिव्स में ही ले सकते हो। बाकी पास होना तो बहुत ही आसान है पॉलिटिकल साइंस में, बस वहाँ पर अच्छा अगर आपको स्कोर करना है तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट मैप देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको फाउंडर्स पूछा है उसने कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर्स कौन से हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसने मेंबर पूछा है या फाउंडर मेंबर्स पूछा है। ओके, तो यहाँ पर फाउंडर मेंबर में कौन कौन है? तो चाइना, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स। देन सेकेंड वन है बिम्स्टेक कंट्रीज़। तो बिम्स्टेक कंट्रीज़ में आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया आप इनके नाम लिख सकते हो जो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं हम। देन थर्ड वन है सार्क मेंबर कंट्रीज़। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव्स। फोर्थ वन ब्रिक्स कंट्रीज़, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। आप इसके एब्रीवेशन से या इसके शॉर्ट फॉर्म से ही आप इसको फुल उसका पूरा नाम और उसके मेंबर कंट्रीज़ के नाम लिख सकते हो, जैसे कि ब्राज़ील, B, R रशिया, I इंडिया, C चाइना, लास्टली S साउथ अफ्रीका। ओके स्टूडेंट्स। देन फिफ्थ वन है एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पावर। तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? इंटरनेट, फूड, एजुकेशन, हेल्थ एंड मैनी मोर। इन सारी चीज़ों को, कल्चर, इन सारी चीज़ों को आज हम देख सकते हैं किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है एक कंट्री दूसरी कंट्री पर। देन क्वेश्चन 2B, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग मैप। तो आपको कुछ मैप्स दिए होंगे या आपको 5 मार्क्स के लिए मैप आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आपके ये हाथ के मार्क्स होते हैं, ऊपर भी आप मिस्टेक कर सकते हो बट इसमें मिस्टेक्स आपके रेयरली होना चाहिए। तो आपकी मैप रीडिंग जो है यहाँ से अच्छी होगी। अगर आपकी यहाँ पर मैप रीडिंग अच्छी होगी तो जिन स्टूडेंट्स का ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उनको ज्योग्राफी में भी फ़ायदा होगा, बिकॉज ज्योग्राफी में भी मैप रीडिंग आती है। ओके, जो 8 to 10 मार्क्स के लिए आता है। तो यहाँ पर आपने मैप सॉल्व करते वक्त इसका क्या इंडेक्स दिया गया, जैसे कि यहाँ पर 2 कलर के ज़रिए डिफरेंस बताया गया। फर्स्ट वन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स इन द यूरोजोन एंड द सेकेंड वन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स नॉट इन द यूरोजोन। तो यहाँ पर 2 तरीके से उनको बाइफर्केट किया गया। तो आपको अगर आप मैप वाला क्वेश्चन अटेंड करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले इंडेक्स देखना है और इंडेक्स देखने के बाद आपने क्वेश्चन रीड करना है। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ही आपने, अगर आपको इंडेक्स समझ में नहीं आता है तो आपके मैप के आंसर्स राइट नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज दैट आर मेंबर्स ऑफ द यूरोजोन इन द यूरोपियन यूनियन। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। देन सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द यूरोजोन बट आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ऐसे कंट्रीज के नाम बताइए जो पार्टिसिपेटिंग इन द यूरोजोन एंड बट आर द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। क्या है यहाँ पर? राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द यूरोजोन, जो यूरोजोन के पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज नहीं है बट यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है। तो स्वीडन, यूके, पोलैंड, आप इनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। देन थर्ड वन है, नेम अ कंट्री साउथ ऑफ फ्रांस, के फ्रांस के साउथ में कौन सी कंट्री? तो आप स्पेन को लिखना पड़ेगा। देन सेकेंड वन है, सेम यहाँ पर भी आपको इसका इंडेक्स देखना ज़रूरी है और इसके बाद आप इसके आंसर्स करोगे। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए इसके आंसर्स पढ़ देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ शेंजन एंड द टू कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। देन सेकेंड वन है, राइट द नेम्स ऑफ द टू कंट्रीज विच आर नॉट मेंबर्स ऑफ शेंजन बट आर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आएगा? यूके, बेलारूस। देन थर्ड वन, write the name of a country which is not a member of the European Union but a member of Schengen, Norway and Iceland. ओके, देन थर्ड आपको जो कंसेप्ट मैप दिया हो, यहाँ पर मैप दिया है, मैप रीडिंग, तो उसमें आप वो बहुत ही ईजी है। जैसे कि नेम द टू नेशंस टू द नॉर्थ ऑफ साउथ अरेबिया, ये वाला मैप आपको हार्डली ही पूछेगा बोर्ड में, बट हम फिर भी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेम द टू नेशंस टू द साउथ नॉर्थ ऑफ सऊदी अरबिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? हम अगर सऊदी अरबिया के नॉर्थ में देखेंगे तो इराक, सीरिया, तो इसके नॉर्थ में आते हैं, सॉरी। और मैप के अपने जैसे यहाँ पर आपको इंडेक्स में ही दिया हुआ है, यहाँ पर हर मैप में आपको डायरेक्शन दिया होता है एरो के ज़रिए, जहाँ पर एरो बनाकर उसके ऊपर एन लिखा होता है। तो एरो का डायरेक्शन जिस तरफ होता है तो वो नॉर्थ है, उसके नीचे साउथ, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वेस्ट आएगा और आप उसके राइट पे ईस्ट आता है। तो हमें इन चारों डायरेक्शंस को मैप रीडिंग के वक्त याद रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप मैप रीडिंग सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो। देन सेकेंड क्वेश्चन है, नेम टू नेशंस साउथ ऑफ इराक, के इराक के साउथ में दो कंट्रीज़ के नाम बताने हैं आपने। तो सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और यूएई। तो इससे तो हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, आए दिन यूट्यूब पर आपको इन सारे यूएई और दुबई की कंट्रीज़ का और दुबई के बारे में आपको वीडियोस देखने के लिए मिलती हैं। इस तरीके से लोगों में क्रेज़ है दुबई को लेकर, बोल सकते हो आप टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है वो आज। देन थर्ड क्वेश्चन है, नेम अ कंट्री टू द ईस्ट ऑफ ईरान, के ईरान के ईस्ट में कौन सी कंट्री है? तो ईरान के ईस्ट में पाकिस्तान है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। और अगर जो भी आपके डाउट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।